वेलकम टू माय क्लास। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हो? वेलकम टू माय क्लास। दोस्तों, मैं आज आप सभी को टैली प्रोग्राम में अकाउंट से संबंधित कार्य मीन्स लेजर से और लेजर के ग्रुप से संबंधित कार्य बताऊंगा। किस प्रकार से आप अकाउंटिंग में आप लेजर को क्रिएट करते हो, कौन सा लेजर किस नेचर का होता है और उसको किस ग्रुप में हम रखते हैं, ये सारी चीज़ों को हम आपके सामने बताने वाले हैं। तो कृपया आप इस क्लास को अंत तक देखें जिससे कि आपको पूरा समझ में आए। ओके दोस्तों, देरी ना करते हुए हम अपने टॉपिक पे पहुंचते हैं। ये आपका अकाउंट ग्रुप इन्फो है। सबसे पहले हम अपनी कंपनी को सिलेक्ट करेंगे जिस पर हमें लेजर को बनाना होता है। माना कि हमारे पास एक ही कंपनी है, हमको एक अनदर कंपनी बनानी है, तो उसके लिए क्या करेंगे आप? तो उसके लिए आपको Alt F3 का प्रयोग करना है अपने की से, या कंपनी इन्फो को सिलेक्ट करना है। यहाँ से अगर कंपनी को सिलेक्ट करना चाहते हो तो आप इस ऑप्शन को चुन लो। इसमें से टैली विथ राजेश यहाँ लिखा हुआ है, आपने इस कंपनी को चुन लिया। मान लीजिए हमारे पास नया कंपनी बना है, हमने इसको चुना तो हमारी कंपनी यहाँ सिलेक्ट हो जाएगी। सपोज दैट आपके पास में एक नई कंपनी नहीं है, आप उस पर और भी सारे काम करना चाहते हैं, और अगर नई कंपनी को बनाकर करना चाहते हैं तो आप क्रिएट कंपनी को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से टैली विथ राजेश के नाम से एक आपकी कंपनी आ चुकी है। अब हमें काम क्या करना है दोस्तों? हमें काम ये करना है, आप एस्केप प्रेस करेंगे और मास्टर ऑप्शन दिया है, इस मास्टर ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। आपके सामने ग्रुप भी दिया है, आप ग्रुप को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, हम आपको थोड़ा सा बताऊंगा ग्रुप के बारे में कि पहले से आपके कंपनी में ग्रुप बने होते हैं और कुल मिला के 28 ग्रुप होते हैं, जिसमें से आपका 15 ग्रुप होता है प्राइमरी ग्रुप एंड 13 होता है सेकेंडरी ग्रुप। तो प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप को लेकर के हम मिलाकर 28 ग्रुप्स होते हैं। ये ऑलरेडी आपके टैली प्रोग्राम में अवेलेबल होते हैं, उपस्थित होते हैं, उपलब्ध होते हैं। इनको हमें सिलेक्ट करके अपने कार्य को करने होते हैं। जैसे कि बैंक का अकाउंट है, बैंक का OCC OD अकाउंट है, ब्रांच एंड डिवीज़न है, कैपिटल का अकाउंट है, कैश इन हैंड है, करंट एसेट्स है, करंट लायबिलिटी है, डिपॉजिट्स है, करंट और डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी है, डायरेक्ट इनकम भी है, ड्यूटी एंड टैक्स एक्सपेंस है। ठीक है, ऑल टाइप्स मीन्स इनकम्स। ओके, फिक्स्ड एसेट्स भी हैं, इन्वेस्ट है, लोन एंड एडवांस है, एंड आपका लोन लायबिलिटी भी है, प्रोविजन भी है, परचेज और सेल्स भी हैं, रिजर्व एंड सरप्लस, रिटेन्ड अर्निंग, ऐसे सब मिला करके 28 ग्रुप हो जाते हैं। मान लीजिए आप चाहते हो सर हम एक ग्रुप बनाना चाहते हैं, हमको एक ग्रुप बनाना है, तो वो ग्रुप हम कैसे बनाएंगे? दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपको ग्रुप बनाने के लिए क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। आप यहाँ जब जाते हैं तो आपके सामने एक ऑप्शन का एक स्क्रीन आता है। इस स्क्रीन में ऑप्शन नाम दिया होता है नेम। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए मैं एक ग्रुप बताता हूँ सैलरी के नाम से, सैलरी एंड बेजेस के नाम से आपको एक ग्रुप बनाना है। बेजेस के नाम से एक ग्रुप बनाना है तो आप यहाँ सेलेक्ट कर लें। अंडर में क्या हो जाएगा? अंडर में आपका एक ग्रुप सेलेक्ट करना पड़ेगा। देखो दोस्तों, यहाँ पर इस सैलरी का एक नेचर होता है। सैलरी हम दे रहे हैं, हमारे खर्चे होते हैं, वो हमारे खर्चे एम्प्लॉय के खर्चे होते हैं, तो उनको हम डायरेक्ट एक्सपेंस में भी ले सकते हैं और इनडायरेक्ट में भी कभी कभी लिया जा सकता है। तो यहाँ पर मैंने इनडायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ मैंने सेलेक्ट कर लिया। राइट, आपकी सैलरी एक खर्चा है तो हम खर्चे के तौर पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस को यहाँ पर सेलेक्ट कर लिए। इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमारा क्या है? एक ग्रुप है। ठीक है, एक कौन सा ग्रुप है? प्राइमरी ग्रुप है, जो पहले से बना था और हमने ये बनाया है, तो ये हमारा डुप्लीकेट एंट्रीज है, सब ग्रुप जिसको कह सकते हो, एज ए सब ग्रुप, सप्लाई लेजर। यस, ठीक है, यहाँ से एंटर करते हुए हमें क्लिक करना है। अगर मान लिया डेबिट क्रेडिट बैलेंस फॉर द रिपोर्टिंग शो करना चाहते हो तो आप इसको यस कर लो, तो आपका कंपनी यानी कि सैलरी का रिपोर्टिंग भी शो करता जाएगा। राइट, ये टैक्सेस के लिए होते हैं, इनको हमें इनेबल नहीं करना है और इसको नॉट अप्लीकेबल करते
हमें चले आना है। तो यहाँ पर मैंने सब ग्रुप बताया। अब मैं आपको लेज़र की बात बताता हूँ। लेज़र बनाने के लिए ग्रुप का जानना बहुत ही आवश्यक है। विदाउट ग्रुप और बिना ग्रुप जाने हुए आप लेज़र को बना नहीं सकते, क्योंकि वह लेज़र, वह अकाउंट का क्या नेचर है, उस नेचर पर डिपेंड करता है। उसी के हिसाब से हमें ग्रुप को सिलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो ग्रुप को सिलेक्ट करने से पूर्व आपको उस लेज़र का एक अकाउंट नेचर जानना पड़ेगा। जैसे अभी हमने कहा कि मैंने एक लेज़र ग्रुप बनाया है सैलरी एंड वेजेस के नाम से। तो जो एम्प्लॉइज़ होंगे उनके नाम से जब तुम लेज़र बनाओगे तो वो आपका सैलरी एंड वेजेस में आएंगे, क्योंकि उनको सैलरी मिलना होता है। मान लीजिए यहाँ पर मैंने क्रिएट ऑप्शन सेलेक्ट करा और यहाँ पर मैं गया और ये मैं जब पहुँचा हूँ तो मैंने यहाँ पर मान लिया एक विकास के नाम से एक एम्प्लॉई है, सपोज दैट विकास के नाम से एक एम्प्लॉई हैं। तो यहाँ पर विकास के नाम से हमने लेज़र बनाया है। ठीक है, तो ये कहेंगे सर ये अंडर ग्रुप क्या होगा, मीन्स इनका नेचर क्या है। तो हमने कहा ये है क्या, तो आप कहोगे सर हमारे यहाँ के एक एम्प्लॉई हैं, इनको हमें सैलरी देना होता है। तो हमने कहा सैलरी देना होता है, तुम एक काम करना, जो तुमने अभी लेज़र ग्रुप बना के रखा है सैलरी एंड वेजेस के नाम से, उसको तुम यहाँ पर सेलेक्ट कर लो। तो जैसे ही आप देखो यस ए लिखते हो, आपके इस लिस्ट में से ये हाईलाइट हो जाता है सैलरी। बोलो हाँ। तो यहाँ से आपको ये चुन लेना है, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाएगा। राइट, बोलो। यहाँ से हमने क्लिक कर लिया, यहाँ पर कॉस्ट सेंटर है, एनेबल ऑफ कर देना है, मुझे यूज नहीं करना है उसको। और मैंने यहाँ पर विकास के नाम से एक लेज़र बनाया, अंडर गया सैलरी वेजेस में। राइट, यहाँ सैलरी वेजेस पहुँच गए। अब मान लीजिए आपके पास में कुछ एम्प्लॉय और होंगे, उनके नाम से भी ऐसे बनाना है, तो उनके नाम से भी जैसे मान लिया आलोक के नाम से बनाना है, तो आलोक सेलेक्ट कर लेंगे। आलोक क्या है, मान लीजिए एक अकाउंटेंट है, तो अकाउंटेंट है तो उनको सैलरी देनी पड़ेगी। राइट जी सर, सैलरी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप ब्रैकेट में अकाउंटेंट उनका पद भी लिख सकते हो, जिससे जानकारी की दिक्कत ना आए। उनका पद भी ब्रैकेट में आप करके लिख सकते हो। राइट, यहाँ पर आप पहुँचते हो तो सैलरी एंड वेजेस को ही चुनना होता है, क्योंकि ये सैलरी एंड वेजेस के अंतर्गत में आएंगे। बताइए क्लियर है या नहीं है? जी, यहाँ से आपने क्लियर कर लिया। राइट, ठीक है, तो ये आपने सेलेक्ट कर लिया। देखिए ये क्या बताता है, दिस इज शो ऑफ ओपनिंग बैलेंस। मान लीजिए हम नेक्स्ट ईयर काम करने जा रहे हैं पहले दिन को, तो आपकी ओपनिंग बैलेंस क्या रही होगी। उसकी ओपनिंग बैलेंस मीन्स होता है जो अंतिम डेट का, मीन्स 31 मार्च का जो क्लोजिंग होता है वो अगले दिन उसका ओपनिंग होता है। ठीक है, तो अगर हमें बिजनेस में इनकी ओपनिंग को सिलेक्ट करने हैं अलग से, तो ओपनिंग को डालना पड़ेगा। मान लीजिए उनका हमने कुछ पैसा वो हम एडवांस दे दिए थे, तो मान लीजिए 5,000 एडवांस दे दिए, तो 5,000 यहाँ लिख लो। ठीक है, 5,000 लिख लो, DR कर लेना है, मतलब वो पैसे ले चुके हैं हमसे, तो वो हमारा एक एडवांस तौर पे उनके पास में जमा है। ठीक, अगर मान लिया कम नहीं है तो वो CR भी कर सकते हो, क्रेडिट में, मतलब उनको हमें देना होता है। राइट, तो वो सारा चीज़ है फंडा कि आप अगर ओपनिंग डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, नहीं तो इसको छोड़ सकते हैं। राइट, तो इसको हमने 0 कर दिया है, आपको यहाँ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों, इसी प्रकार से कोई भी लेजर बनाओगे तो उसका अपना क्या होना चाहिए, एक नेचर होता है, और उस नेचर के हिसाब से ग्रुप चुनना होता है। समझा? जैसे मान लीजिए अभी आपको कोई सामान खरीदना है, परचेज करना है, तो परचेज करते समय आपके पास में एक परचेज के नाम से भी लेजर होना चाहिए, अकाउंट होना चाहिए, तभी तो आप काम करोगे। तो जैसे मान लिया परचेज के नाम से लेजर अगर बनाते हैं तो यहाँ PURCHASE उसके स्पेलिंग लिख दो, है ना, परचेज। अब यहाँ परचेज मान लिया हम बनाते हैं तो परचेज का ग्रुप नहीं ऑलरेडी बना है, तो अब यहाँ मान लिया परचेज हम कर रहे हैं, तो क्यों परचेज कर रहे हैं, कहेंगे सर हम कैश परचेज कर रहे हैं। कैसे परचेज कर रहे हैं? कैश परचेज। तो यहाँ पर परचेज कैश लिख दो, या कैश परचेज लिख दो, या परचेज रिटर्न लिख दो, जो तुम चाहते हो उसको यहाँ पर हम क्या कर लें, सिलेक्ट कर लें। बोलो हाँ। इसके बाद यहाँ जाते हैं तो ये आपका नेचर क्या होगा, ये आपका परचेज का जो लेजर बनेगा वो परचेज अकाउंट के अंतर्गत में आएगा। तो यहाँ पर आपको लिस्ट दिख रही है, आप देखो साइड में आपको यहाँ लिस्ट दिख रही है, इस लिस्ट में से आपको परचेज चुनना है। PUR प्रेस करोगे, जहाँ भी होगा परचेज अपने आप हाईलाइट हो जाएगा। बोलो हाँ, हो गया। अब इसको आप क्लिक करोगे तो ये देखो आपका परचेज के नाम से
क्या बना है, अंडर अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा और इन्वेंट्री आपका यस रहने देना। यह परचेज के नाम से भी लेजर बन चुका है। ठीक है, अब जैसे किसी ने कहा सर हमको कुछ और खर्चे करने होते तो क्या करें, सर कहे कि सर व्हीकल फ्यूल हम एक्सपेंस करते हैं अपने कंपनी से, तो आप एक लेजर बना लो व्हीकल फ्यूल। ठीक है, व्हीकल फ्यूल आप कर लेंगे, यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे और ये आपका व्हीकल फ्यूल एक्सपेंस है, खर्चा है, राइट, आपके कंपनी का। तो आपका किस में आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। किस में आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस आएगा। तो यहाँ हम सेलेक्ट कर लेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस आएगा। तो मैंने यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस सेलेक्ट कर लिया है। ओके, बताइए जी, समझ में आया? तो इस प्रकार से हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंस, उसका नेचर इनडायरेक्ट एक्सपेंस था, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। ठीक है, आप जैसे मान लीजिए कोई व्यापारी है, अपने घर के लिए कोई खर्चा कर रहा है, उसमें गले में से पैसा निकाला, ठीक है, ड्रॉ में से पैसा निकाला और निकाल करके अपने घर के लिए खर्चा कर दिया, तो उसको कहते हैं ड्राइंग एक्सपेंस। कौन सा बोलते हैं, ड्राइंग एक्सपेंस। वो किसके लिए होता है, निजी खर्चे, यानी कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत में आएगा। कैपिटल अकाउंट, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हमने ड्राइंग, एक ड्राइंग के नाम से हम लेजर बनाते हैं। ड्राइंग क्या होता है, स्वयं के अपने घर के लिए खर्चा करना, अपने लिए खर्चा करना, निजी खर्च करता है, कंपनी से हट के, व्यापार से हट के अपने निजी काम के लिए खर्चा करता है, तो वो आपका ड्राइंग में ही आ जाएगा। जैसे बच्चों की फीस जमा करनी है, मान लें किसके अंदर, बच्चों की फीस किसके जमा करेगा, ड्राइंग के अंतर्गत में आएगा ना, बोलो। तो ये ड्राइंग के अंतर्गत में हम बच्चों की फीस भी जमा कर सकते हैं। अभी मैं आपको बता देता हूँ कैसे। देखो ये ड्राइंग है, तो ड्राइंग में आपका क्या आ जाएगा बताइए, ये कैपिटल अकाउंट में रहेगा। किस में आएगा, कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत में आएगा। क्यों, क्योंकि ड्राइंग ये निजी व्यय होता है, व्यापारी द्वारा निजी व्यय होता है, राइट। यहाँ से हमने बना लिया। अब जैसे मान लिया आपको एक्सपेंस करना हो, पेमेंट करना हो, तो आप जाकर के वहाँ ड्राइंग पे पेमेंट लेना। मान लिया बेटी का फीस जमा करना है, तो मालिक ही जमा करेगा। वहाँ व्यापार से क्या मतलब है, व्यापार से हट के है, वो किसके लिए है, मालिक के लिए है, प्रोपराइटर के लिए। तो प्रोपराइटर अपने निजी काम के लिए खर्चा करना ना, अपने बेटी का खर्चा कर रहा है, अपने घर का खर्चा कर रहा है, अपने किसी का खर्चा कर रहा है, गले में से पैसा निकाल करके जो भी खर्चे कर देते हैं वो आपके ड्राइंग में ही आ जाते हैं, राइट। तो इस प्रकार से आपने कुछ हमने अभी एग्जांपल दिया है, बाकी और भी सारे हमारे पास में लिस्ट हैं, तो उस लिस्ट को भी हम आपको एक बार दिखा देते हैं और आप उसको देखिए और समझिए, समझने का प्रयास करिए, फिर आपको लेजर बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। लेजर को डिस्प्ले करना होगा तो आपको यहाँ पर डिस्प्ले ऑप्शन दिया है, इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। यहाँ से आपने जो भी लेजर आप बनाए होंगे अपने कंपनी में, सारे लेजर यहाँ से शो हो जाएंगे। कितना कितना क्या है वो सब सारे लेजर यहाँ पर शो हो रहे हैं, राइट। आपको अगर किसी लेजर में किसी प्रकार का कोई त्रुटि आई है और उसमें सुधार करना है, तो उस सुधार को करने के लिए आपको यहाँ पर अल्टर प्रेस कर देंगे और उसके बाद फिर ये आपका बन जाएगा, राइट। और यहाँ से क्या करें, सुधार करें। जैसे आलोक का है, आलोक में हमें मान लें यहाँ से कोई चेंजिंग करनी है तो आप यहाँ से भी चेंजिंग कर सकते हो, ठीक है। हाँ, और मैं आपको और दिखता हूँ, ये आपका सिंगल लेजर है, मतलब एक एक करके बनाना, और ये आपका मल्टीपल लेजर है, मीन्स एक साथ में कई लेजर को बनाना, बट उनका नेचर सेम होना चाहिए। उनका जो लेजर का ग्रुप होगा वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर सेम ग्रुप है तो सेम ग्रुप में जितने भी प्रकार के लेजर बनाओगे, अगर एक नेचर से संबंधित हैं तो सबको हम क्या कर लेंगे, एक साथ बना सकते हैं। चलिए कि उदाहरण देकर के ये भी हम बता देते हैं। क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करें। आप यहाँ पर कोई भी, यहाँ पर हम कोई भी खर्चा, कोई भी लायबिलिटी, कोई भी एसेट्स, है ना, सब हम लोग एक साथ बना सकते हैं, राइट। अभी मैं आपको एक और ग्रुप के साथ जोड़ता हूं। जैसे मान लीजिए आपका ट्रेडिंग कंपनी है, आपके साथ में बहुत सारे कस्टमर आते हैं और जुड़े होते हैं, उनको हमें अपने सामान को बेचना होता है। तो एक कस्टमर नहीं बल्कि 2 3 4 5 6 और भी ज़्यादा कस्टमर हो सकते हैं व्यापार में। तो यहाँ पर आपका जो ग्रुप होगा कस्टमर का वो होता है सन्ड्री डेटर्स। तो सन्ड्री डेटर्स को आप यहाँ से चुन लीजिए। आपने सन्ड्री डेटर्स को यहाँ से चुन लिया। अगर मान लीजिए सन्ड्री डेटर को यहाँ से चुनते हो तो यहाँ से पूछता है नेम ऑफ लेजर। अब बताओ तुम्हारा लेजर का नाम बताओ क्या होगा, ठीक है। तो मान लीजिए हमने कहा आशीष। आशीष एक हमारा क्या है, कस्टमर है। क्या है,
कस्टमर है, तो हमने आशीष कस्टमर के नाम से हमने एक लेजर बना लिया। अब ये देखोगे ये आपका शो करता है अंडर। अंडर का मतलब होता है ग्रुप, मीन्स आपका जो आशीष कस्टमर है वो किस नेचर में है, वो कस्टमर नेचर है। तो कस्टमर नेचर हमने हमेशा बताया है, मैंने यहाँ सेलेक्ट भी किया है कि संडे डेटर्स होते हैं जो आपके कस्टमर होते हैं। तो हमारा संडे डेटर्स यहाँ पर आ जाते हैं। अगर इनकी ओपनिंग बैलेंस कुछ है, CRDR कुछ भी है, क्रेडिट डेबिट में आता है, तो उनको यहाँ पर नोट डाउन करना होता है, अदरवाइज इसको छोड़ सकते हैं। फिर इसको हमने एंटर कर दिया और आशीष कस्टमर के नाम से हमने लेजर बनाया। एक मान लीजिए आगे आता है जय, ठीक है। तो यहाँ से हमने एक और बना लिया, वो भी आपका किस में आएगा, वो भी आपका बिना कुछ पूछे आपसे संडे डेटर्स कर लेगा। फिर हमने कहा बीरू, ठीक है, तो बीरू कर लिया हमने, ठीक है, बीरू, कोई नहीं स्पेलिंग से कोई हमें मतलब नहीं है, ठीक है। ऐसे मान लीजिए आपके ये हो जाएंगे क्या, संडे डेटर्स हो जाएंगे। संडे डेटर्स हो जाएंगे उनके नाम से 1 2 3 4 5 जितना भी तुम चाहो, जितने भी तुम्हारे पास में कस्टमर के डिटेल्स हैं सबको बनाते हुए ऐसे चले जाओ। लेकिन ध्यान देना बेटा, मैं अब क्या बोलना चाहता हूँ, देखो आप जब भी मल्टी लेजर का प्रयोग करते हो ना तो हम इंडिविजुअल मतलब जो भी हमारा व्यापारी जो पार्टी है, कस्टमर पार्टी है, उसका हम डिटेल कहीं पर लिख नहीं पाते हैं, ना उसका एड्रेस लिख पाते हैं, ना उसका कुछ भी डिटेल नहीं लिख पाते हैं, ठीक। तो आपको ऐसे काम को करने के लिए इंडिविजुअल मतलब एक सिंगल लेजर बनाना पड़ता है। आप सिंगल लेजर बनाओगे तो वो सारे काम, लेकिन अगर आपको किसी प्रकार का कोई भी एड्रेस वगैरह नहीं शो कराना है तो आप इसका प्रयोग कर सकते हो, मल्टी लेजर का प्रयोग। आई बात समझ में? हाँ, मल्टी लेजर का प्रयोग आप कर सकते हैं, हाँ ना, बोलो जी। तो इसको उसके बाद इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, तो ये भी लेजर आपके दिखेंगे। अब आप इसको लेजर दिखना चाहते हो तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ डिस्प्ले करके, आप देख लो। वो सभी देखो, बीरू आ गया, जे आ गया और आशीष कस्टमर भी आ गया। तो यहाँ से आपका हो चुका, राइट। अब यहाँ सामान को हम बेच भी सकते हैं, है ना, सामान को हम क्या कर सकते हैं, बेच भी सकते हैं। चलिए, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है बट आपके लिए कंप्लीट नॉलेज देकर जाएगा लेजर से संबंधित। दोस्तों मैं आपको अंतिम कड़ी में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, रेफरेंस देना चाहता हूँ कि हमारे पास में पहले से देखिए मैंने PDF कुछ बना के रखे हैं आपके लिए, और इसमें क्या क्या करते हैं थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। ये क्या है देखिए, हेयर गिवन, हाँ, हेयर गिवन ग्रुप एंड हेयर गिवन लेजर, है ना। यू फाइंड हेयर परचेज अकाउंट लेजर ग्रुप एंड ऑल टाइप्स ऑफ परचेज अकाउंट लाइक, मतलब समझो आप, अगर आपने किसी प्रकार का परचेज से संबंधित, किससे संबंधित, परचेज से संबंधित अगर आप कोई भी लेजर अकाउंट बनाते हैं, चाहे आप परचेज इंटरेस्टेड बनाएं, चाहे ये बनाएं, चाहे ये बनाएं, कुछ भी बनाते हैं, कहने का मतलब मेरा यह, अगर कुछ भी बनाते हैं आप देख लो तो ये सभी किस नेचर के आएंगे, परचेज ग्रुप के अंतर्गत आएंगे, ठीक। चलिए दूसरा नंबर, ये सभी देखिए, सेल अकाउंट, ऑल टाइप्स, दिस इज इंपॉर्टेंट, ऑल टाइप्स ऑफ सेल, ऑल टाइप्स ऑफ सेल अकाउंट, जो इसका नेचर होगा वो क्या होगा, सेल अकाउंट, चाहे आपका सेल लोकल 12% कुछ भी हो। अगर हम कहते हैं सेल CST, सेल CST, सेल बैट, सेल GST, अगर हम कुछ भी करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये नेचर क्या है, सेल्स अकाउंट का है। तो ग्रुप में क्या चुनना होता है, सेल्स अकाउंट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ये सभी देखिए जितना मैं आपके सामने दिख रहा हूँ ये सभी देखिए। नेक्स्ट आपका ग्रुप आता है जो इम्पोर्टेंट भी है आपके काम के लिए, ड्यूटी एंड टैक्सेस, जितने प्रकार के टैक्स यूज करते हो, ऑल टाइप्स ऑफ टैक्सेस included are nature with duty and taxes. Then you have to select this group, means
duties and taxes. Here given input CGST, SGST, IGST, आउटपुट CGST, SGST, IGST। जो हम लोग GST का प्रयोग करेंगे तो मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा। एक्साइज ड्यूटी भी एक प्रकार का आपका शुल्क है और वह एक प्रकार का टैक्स, इसलिए पेएबल। सर्विस टैक्स भी एक आपका टैक्स है, तो ये आप ड्यूटी एंड टैक्स के अंतर्गत बनाएंगे। TDS भी टैक्स है, इनपुट वैट भी है। ये सभी प्रकार के जितने भी प्रकार के टैक्स यूज़ करने वाले हैं आप, सब ड्यूटी एंड टैक्स के अंतर्गत आते हैं। ओके, एंड डायरेक्ट एक्सपेंस, ऑल एक्सपेंसेज विच अपीयर इन ट्रेडिंग अकाउंट्स एक्सेप्ट परचेज। ओके, कहने का मतलब मेरा ये है, ऑल एक्सपेंसेस जितने भी आप खर्चे करते हो विच अपीयर इन ट्रेडिंग, जो ट्रेडिंग में पूरी तरीके से दिखाई देते हैं, राइट, दैट आर कॉल्ड टू डायरेक्ट एक्सपेंस या एक्सपेंस डायरेक्ट। उदाहरण के तौर पे आप देख लें, हमने बोला ऑल एक्सपेंसेस विच अपीयर, जो दिखाई देते, कहाँ दिखाई देते? ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाई देते हैं। उसमें चाहे आपको परचेज करने के लिए करना हो, जैसे मान लिया हमको सामान को खरीदने के लिए करना हो, तो भी आपका क्या आता है? डायरेक्ट एक्सपेंस नेचर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में लोग कंफ्यूज होते हैं। जैसे लेबर खर्चा, पावर इलेक्ट्रिसिटी खर्चा है ना, फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी खर्चा, लोडिंग अपलोडिंग खर्चा, वेयर हाउस का खर्चा, कस्टम क्लियरिंग चार्ज। मैं एक एक करके बता देता हूँ। मान लीजिए आपकी कोई कंपनी है, कोई सामान बनाती है, आपकी फैक्ट्री सामान बनाती है। वो कौन सामान बनाती है? माउस बनाती है। कौन सी कंपनी है? ये माउस बनाने वाली कंपनी है, राइट। ये माउस का मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो दोस्तों, अगर ये माउस को कोई बनाएगा तो कौन बनाएगा? लेबर बनाएगा, तो उसकी मजदूरी लेगा, उसका लेबर चार्ज पड़ेगा। तो इस सामान को बनाने में, है ना, जो मजदूरी होगी वो एक खर्चा होगा, और वो खर्चा होगा तो खर्चा कैसा होगा? डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, राइट। अगर उस सामान को बनने में आपके फैक्ट्री में कुछ पावर लगेंगे, ठीक है, तो वो पावर भी जो बनाओगे वो आपका डायरेक्ट होगा। अगर बिजली खर्चे हो रहे हैं तो बिजली खर्चा भी आपका डायरेक्ट होगा। कहने का मतलब मेरा उस सामान से है, इस सामान को बनाने में जितने भी वेयर हाउस का प्रयोग, देखो वेयर हाउस, जैसे मान लीजिए हमारे पास में सामान आए तो कहीं ना कहीं उसको रखना भी होगा। तो कहीं ना कहीं अगर रखते हो तो वो क्या है? वो आपके वेयर हाउस, इसमें ला के रखो, स्टोर करोगे, राइट। तो वेयर हाउस का भी एक्सपेंसेस होगा, कस्टम क्लियरिंग का होगा, कैरियर्स का होगा, फ्राइट एंड कार्टेज। ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कभी भी लेजर बनाना कंपनी में फ्राइट एंड कार्टेज का, तो वो आपका डायरेक्ट के अंतर्गत आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। ये कैसे खर्चे होंगे? डायरेक्ट एक्सपेंस होंगे। तो हम फ्राइट एंड कार्टेज को डायरेक्ट। इंपोर्ट ड्यूटी, किसी सामान को प्राप्त करने के लिए जब हमें लाना, आयात करना होता है तो उसकी ड्यूटी देनी पड़ती है। ड्यूटी मतलब शुल्क, है ना, शुल्क देना होता है, तो वो आपका भी इंपोर्ट ड्यूटी जो होगा वो भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस। बेजेज, जितने खर्चे आएंगे, कोल, फ्यूल, कोयला या ईंधन, कोई भी खर्चा हो रहा है उस सामान को बनाने में, है ना, किसी भी माल को बनाने में, सामान को बनाने में, गुड्स को बनाने में, तो वे आपके क्या हो जाते हैं? डायरेक्ट हो जाते हैं, डायरेक्ट, राइट। कोल, गैस, वाटर, फैक्ट्री, कंज्यूम मटेरियल्स, एक्सपोर्ट ड्यूटी, बेजेज ऑन प्रोडक्शन, है ना, ये सभी ऑप्शन, डिलीवरी चार्ज, टोटल डिलीवरी चार्ज इन परचेज बिल, परचेज बिल में जो डिलीवरी चार्ज लिखा होता है वो भी, ये आपके जो खर्चे होते हैं वो टोटल होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, अब हम बात करें इनडायरेक्ट एक्सपेंस की, जो इंपॉर्टेंट है। दोनों इंपॉर्टेंट थे, दोनों को जानना जरूरी होता है, बेहद जरूरी होता है। देखिए, ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लाइक, सभी प्रकार के जो डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं वो क्या होते हैं? अब जो
प्राइमरी को नहीं प्राइमरी का पालन नहीं करता है, सेकेंडरी का पालन करता है। कहने का मतलब जिनके बगैर कोई काम ना चले वो आपके प्राइमरी होते हैं, या उसको हम कह सकते हैं डायरेक्ट। जी सर। और जिनके बगैर काम चल सकता है लेकिन तब भी खर्चे हमें उसके करने होते हैं, तो वो आपका सेकेंडरी होता है, जिसको हम कहते हैं क्या, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। उदाहरण, राउंड ऑफ, सैलरी देना कर्मचारी को, ठीक है, सैलरी देना कर्मचारी को, उसका सामान का एडवर्टाइज कराना, प्रचार कराना। अगर मान लीजिए आप सामान को बेचना चाहोगे, हमारा कहेंगे भैया हमारा लोगों तक ये प्रचार हो जाए, जानकारी हो जाए, तो जानकारी करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एडवर्टाइज। ये सामान के मैन्युफैक्चरिंग में प्रचार का कोई रोल नहीं है, लेकिन सामान के बिक्री के लिए, सामान को बेचने के लिए प्रचार का रोल है। सामान का गुडविल बनाने के लिए प्रचार का रोल है, राइट। ये सभी ऑप्शन आ जाते हैं। इसके बाद आता है मेंटेनेंस एक्सपेंस, जो आपके खर्चे हैं उसको बनाने में, रेंट एक्सपेंस, डाइट रेमनरस, और आपका बैड डेट्स, और आपका प्रिंट एक्सपेंस में आता है, स्टेशनरी में आता है, ठीक है। ऑडिट फीस, हम उसको अपनी कंपनी का ऑडिट कराते हैं तो ऑडिट भी फीस देना पड़ता है। प्रोफेशनल चार्ज लगता है, लीगल एक्सपेंसेस होते हैं, डिप्रिसिएशन एक्सपेंस होते हैं, और इंटरेस्ट एक्सपेंस होते हैं, पेनाल्टी कोई लग गया है, रॉयल्टी कोई देना होता है, बैंक चार्ज देना होता है। ये सभी के सभी आपके कंपनी के जो खर्चे आते हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए आप पेनाल्टी के नाम से एक लेजर बनाओगे तो वो लेजर किस में आएगा, इनडायरेक्ट में आएगा। रॉयल्टी के नाम से लेजर बनाओगे तो किसके नाम अंडर आएगा, इनडायरेक्ट, उसका नेचर आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। बैंक चार्ज के नाम से लेजर बनाओगे तो आपको जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। बैंक चार्ज कैसे, जैसे मान लीजिए आप वहाँ गए, आपका बैंक में कोई आपने चेक दिया था और वो चेक बाउंस हो गया, तो कुछ पैसा बैंक वाला लेता है ना बाउंस पे, तो वो आपका खर्चा हुआ, वो खर्चा कैसा होगा, बैंक चार्ज हो जाएगा। एसएमएस चार्ज भी बैंक चार्ज के अंतर्गत में आता है, ठीक है। डीडी चार्ज भी बैंक चार्ज के अंतर्गत में आता है। तो बैंक जो भी चार्ज लगाएगा वो सब किसके अंदर आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा, ठीक है जी। तो ये आपके नेचर वाले ग्रुप हो गए, मैंने आपको बताया। और यहाँ पर आपके सामने और भी हैं, लाउड डिस्काउंट वगैरह भी है, तो एक एक करके आप देख लेना। वीडियो मेरा काफ़ी लंबा हो जाएगा। हमने पूरा पीडीएफ आपको भेजा हुआ है, आप पीडीएफ के हिसाब से काम करें। डिपॉजिट अकाउंट को भी देख लें, जैसे मान लिया ऑल टाइप्स ऑफ डिपॉजिट। हम देखिए, हम अपने बैंक में जो भी डिपॉजिट करते हैं ना, जो भी जिस प्रकार का डिपॉजिट, क्योंकि डिपॉजिट की अगर बात करता है तो उसका मतलब होता है जमा। और जमा कहाँ करते हो, कहाँ कर रहे हो, बैंक में करोगे। तो बैंक में जो जमा होते हैं वो आपके किस मैनेजर में आते हैं, डिपॉजिट अकाउंट में आते हैं। आप देखिए, सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है। मान लिया कोई आप काम करते हैं तो कहता है भैया 50,000 सिक्योरिटी के तौर पे आप जमा कर दो, तो वो पैसा 50,000 अगर जमा करते हैं ना तो वो पैसा आपका जमा रहेगा, और जब बाद में उससे काम कर लेंगे, ख़त्म हो जाएगा, तो आपको 50,000 रुपया वापस मिल जाएगा। ये होते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट, ठीक है, सिक्योरिटी के तौर पे जो डिपॉजिट करना। और इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट, मान लिया हम बिजली खर्चा के लिए कोई डिपॉजिट करते हैं तो आपका इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। रेंट डिपॉजिट, मान लिया हमको कहीं रेंट लेना था रूम का, ठीक है, और हम गए, उनको भैया दे दिए, हम गए 1 लाख रुपया हमको डिपॉजिट चाहिए, बाकी अपना रूम का किराया देते रहना, राइट। तो आप 1 लाख रुपये दे दिए, बाकी रूम का किराया देते रहोगे। वो जो 1 लाख रुपये दिए हो, वो 1 लाख रुपये तुम्हें तब मिलेगा जब तुम रूम छोड़ोगे। तो रूम छोड़ोगे, तुम्हारा जो डिपॉजिट जमा हुआ था 1 लाख रुपये, वो आपको पुनः मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि एग्रीमेंट में ये चीज़ लिखा जाता है। बताइए जी, समझ में आ रहा है? जी। इसके बाद आता है कैपिटल अकाउंट का। कैपिटल अकाउंट का रोल भी बहुत अच्छा है अकाउंट में, क्योंकि ये नहीं जानेंगे तो आप बिल्कुल कर नहीं पाएंगे। अब देखो मैं क्या बोलता हूँ, ऑल टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट लाइक शेयर कैपिटल। आपने अगर कोई मान लिया शेयर मार्केट में पैसे लगाए हैं, ठीक है, शेयर करते हैं, तो वो आपके शेयर कैपिटल हो सकते हैं। पार्टनर कैपिटल हो सकते हैं, पार्टनर करंट अकाउंट्स हो सकते हैं, प्रोपरेटर का अकाउंट होता है इसी में। ड्राइंग हमने बताया ही है, ड्राइंग किस में आता है, कैपिटल अकाउंट में। लाइफ इंश्योरेंस, LIC यूज़ करते हैं। LIC आप किसके लिए करोगे, कंपनी के लिए करोगे? नहीं, आप अपने खुद के लिए करोगे। तो पैसा अगर निकाल के बिजनेस से निकाल करके अपने में खर्चा करते हो तो क्या हो जाएंगे, वो आपके कैपिटल अकाउंट में आ जाएंगे, ठीक। लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है, और कैपिटल अकाउंट भी है, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है। ये सभी बाबू जितना हम बता रहे हैं सब के सब क्या थे, कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत में आते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नेचर किसकी, करेंट एसेट्स की। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखिए दोस्तों, एसेट्स का मतलब क्या होता है,
एसेट्स का मतलब संपत्ति होता है, और संपत्ति का मतलब धन होता है, और धन का मतलब जो तुम्हारे आय मतलब बाद में आएंगे, और कब तक आएंगे, 1 साल के अंदर, 1 वर्ष के अंदर, है ना। जो भी तुम्हें पैसे मिलने वाले हैं, जो भी तुम्हारे एसेट्स होंगे, वे तुम्हारे करंट एसेट्स होंगे। ये विद इन 1 फाइनेंशियल ईयर होता है जी सर। एक फाइनेंशियल ईयर। जैसे मान लीजिए 1/4/2023 से 31 मार्च, ठीक है, जी सर। मार्च 2024 में अगर आपने फाइनेंशियल ईयर दिया तो ये टोटल 1 वर्ष के अंतर्गत में ये एसेट्स आपको मिलने वाले हैं। जी सर। ठीक है, तो आपके जो भी ऐसे एसेट्स होंगे वे सभी के सभी क्या होते हैं, सभी के सभी क्या होते हैं बताओ, करंट एसेट्स होते हैं। ठीक है, अब आप बताते हैं यहाँ प्रीपेड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस जो हम लोग पहले से दे देते हैं और हमको उसका लाभ मिलना होता है, तो वो हमारे जो होते हैं वो कैसे होते हैं, एसेट्स होते हैं। इंटरेस्ट रिसीवेबल जो आपको बैंक से इंटरेस्ट प्राप्त करना होता है 1 साल के अंदर, वह सभी आपके करंट एसेट्स होते हैं। बिल को रिसीव करना होता है वो भी आपके क्या होते हैं, करंट एसेट्स होते हैं। प्रीपेड रेंट्स जो भी आपको रेंट्स मिलते हैं वो भी आपके। एक्वायर्ड इनकम्स, म्यूचुअल फंड्स, ठीक है, CGST SGST क्रेडिट, तो ये सभी के सभी बाबू किसके होंगे, करंट एसेट्स होंगे। ठीक, आपका जो पार्टी होता है सन्डी डेटर्स पार्टी, वो भी करंट एसेट्स होता है। ठीक है, क्योंकि वो हमसे सामान खरीदेगा और हमें पैसा देगा, तो हमारे क्या हो जाएंगे, वो करंट एसेट्स हो जाएंगे। ऐसे करंट लायबिलिटीज़ हैं, बिल ड्रॉन, बिल पेएबल, ओके, सिंडिकेटर, सन्डी डेटर्स। सिंडिकेटर में देख लो एनी पार्टी, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है सिंडिकेटर, एनी पार्टी फ्रॉम होम गुड्स परचेज, वह व्यक्ति जिससे सामान को आप खरीदते हो, गुड्स को खरीदते हो, परचेज करते हो, वो आपका पार्टी कैसा होगा, सिंडिकेटर पार्टी होगा। मान लीजिए ये आपका एक बिजनेसमैन है, व्यापारी है, इससे सामान आप खरीदते हो, परचेज करते हो, तो जब परचेज करोगे, जी बोलो, जो परचेज करोगे वो ये पार्टी कैसा होगा, सिंडिकेटर होगा। इसलिए कहा गया एनी पार्टी फ्रॉम होम गुड्स परचेज, जिससे सामान खरीदा जाता है, वो आपके क्या होंगे, पार्टी फ्रॉम होम एनी बिल्स ऑफ एक्सपेंसेस रिसीव, और जिससे हम खर्चे के बिल रिसीव करते हैं वो सभी हमारे क्या होते हैं, सिंडिकेटर्स होते हैं। राइट, एंड नेक्स्ट लोन एंड एडवांस। देखिए दोस्तों, अगर हमने किसी से कोई एडवांस पैसे लिए हैं, लोन लिया है कि हम आज हमें दे दीजिए, मैं आपको सर्विस दूंगा एडवांस के तौर पे, तो ये आपके क्या होते हैं, लोन एंड एडवांस नेचर के अंतर्गत में आते हैं, और ये आपके एसेट्स हैं। क्या है, एसेट्स। जैसे एनी पार्टी टू होम बी गेव लोन, वह व्यक्ति जिसको हम क्या किए होते हैं, लोन दिए होते हैं या एडवांस दिए होते हैं, तो बाद में हमें उसका पैसा लेना होता है, तो हमारे क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं। लाइक लोन गिवन टू फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, रिलेटेड कंपनीज, चाहे फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को या रिलेटेड कंपनीज को अगर आपने एडवांस के तौर पे लोन दिया है या एडवांस दिया है, तो वे सभी आपके किस में अंतर्गत में आएंगे, लोन एडवांस एसेट्स के अंतर्गत में आएंगे। इसलिए कहा गया है कि एनी पार्टी टू होम बी गिव लोन, वह व्यक्ति, वह पार्टी जिसको हम लोन दिया गया होता है, हमने दिया है, वो आपका एसेट्स है, वो आपको बाद में पैसा देगा, इंटरेस्ट के साथ भी दे सकता है। ठीक है, एनी पार्टी होम गिव एडवांस, तो वो भी आपका एक एडवांस एसेट्स है। लाइक एडवांस टू सप्लायर, जैसे हमने सप्लायर को, मान लीजिए हमको सामान को खरीदना था, सप्लायर हमारा कोई है, उसको, उससे हमें सामान को क्या करना है, परचेज करना था, परचेज के अगेंस्ट में उनको 10,000 रुपया दे दिए हैं एडवांस के तौर पे, तो ये एडवांस मैंने इनको दिया है किस लिए, सामान को खरीदने के लिए, तो ये हमारा हो जाएगा एक प्रकार का एसेट्स और एडवांस। क्यों, क्योंकि वो मैंने 10,000 जो दिया है वो मेरा पैसा है, मैं उनको ऋण के तौर पे दिया, एडवांस के तौर पे दिया कि आप पैसा सामान मुझे दे देना, वो व्यक्ति ऋणी हो जाएगा। किस लिए ऋणी हो जाएगा, क्योंकि उसको सामान को देना होगा,
10,000 रुपया अगर आपने जमा किया, 10,000 का सामान वो आपको देगा, वो आपका ऋणी है। जी सर। समझ में आई बात? तो ये आपके लोन एंड एडवांस आपके एसेट्स होते हैं, ये नहीं भूलना है। उसके बाद लोन एक लायबिलिटी होती है। जब हम कभी भी किसी बैंक से लोन लेते हैं या किसी पार्टी से लोन लेते हैं, ठीक है, तो वो आपका पार्टी का नेचर कैसा होता है, लोन एंड लायबिलिटीज़ के अंतर्गत में आता है। एनी पार्टी फ्रॉम होम बी टेकन लोन, अगर हमने किसी पार्टी से लोन को लिया है तो वो आपका क्या आ जाएगा, लोन लायबिलिटी आएगा। बी कैन आल्सो पुट ग्रुप शेयर्स लोन एंड सिक्योर्ड लोन, है ना, डेनर डेबचर एंड लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम आउटसाइड पार्टी, लोन फ्रॉम अराविंड फ्रेंड्स, कुछ भी। तो आपके कैसे लोन होंगे, ये लायबिलिटीज़ होंगे। लायबिलिटीज़ इसलिए होंगे क्योंकि मुझे बाद में देना होगा। जो हम लोन उनसे ले लेंगे उनको हम क्या करेंगे, वापस करेंगे। तो ये आप सभी क्या होंगे, ये सभी लोन लायबिलिटीज़ होंगे, राइट। तो दोस्तों हमारा ये क्लास काफ़ी लंबा हो रहा है, बट मैंने पूरा प्रयास किया है कि मैं आपको कुछ अकाउंट्स और अकाउंट्स के नेचर को बताऊं, ग्रुप्स को बताऊं, कैसे बनाया जाता है। मैंने ये भी इस क्लास में लिया है दोस्तों। तो ये क्लास आप 1 बार 2 बार 3 बार करके आप देख लें, आपको अकाउंट से संबंधित जो भी माइनर प्रॉब्लम्स होंगी वो आपका सॉल्व हो जाएगा। ओके, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों अगर ये आपको क्लास समझ में आया हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों, अगले अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें जिससे उसको भी फ़ायदा मिल पाए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।